Warm welcome, dear learners, to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस करा था इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट टास्किंग। आज मैं आपके साथ स्टेट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो स्लाइड में, ए प्रोसेस अंडरगोज वेरियस स्टेजेस फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स कंप्लीशन। एक प्रोसेस जो है वो अपने स्टार्ट से लेके कंप्लीट तक कुछ स्टेजेस से होकर निकलता है, जिसको हम प्रोसेस स्टेट्स बोलते हैं। तो प्रोसेस स्टेट्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम represents the different stages a process goes through during its life cycle. इस लर्नर्स पेपर में आपको आ सकता है दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस लाइफ साइकिल। तो आपने उसमें इसकी स्टेट्स बतानी है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोसेस है वो शुरू में, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, न्यू स्टेट है, देन रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है, देन वेटिंग और ब्लॉक स्टेट है। ये पेन वर्क नहीं कर रहा है। प्रोसेस जो है वो कि कौन कौन सी स्टेट है, जैसे न्यू स्टेट है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग और ब्लॉक्ड है, और लास्ट में आती है टर्मिनेटेड। ये मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी, जैसे कि आप देख रहे हो। तो जो फर्स्ट स्टेज आती है दैट इज न्यू स्टेट। हमारी न्यू स्टेट है। न्यू के बाद जो प्रोसेस है रेडी स्टेट में जाता है। रेडी के बाद जो प्रोसेस है वो रन होता है। ये रनिंग स्टेट है। अगर तो इनपुट आउटपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती तो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेज। अगर जो प्रोसेस है उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, वो इसमें चला जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा, या इसको हम ब्लॉक स्टेट भी। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, न्यू है। न्यू मीन्स न्यू के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में गया। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिटेड, राइट। कि जो न्यू है, जो प्रोसेस जब न्यू स्टेट में से रेडी स्टेट में जाएगा तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोसेस जो है वो एडमिट हो गया है रेडी स्टेट में। उसके बाद जो है वो स्केड्यूलर जो है वो डिस्पैच करेगा प्रोसेस को, और प्रोसेस जो है वो रन होगा। scheduler dispatch। अगर तो प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, आईओ मीन्स को हम आईओ बोलते हैं, इनपुट आउटपुट, और कोई भी इवेंट अकर होती है, तो जो प्रोसेस है वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। और जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा, जब आईओ और इवेंट कंप्लीशन हो जाएगी, तो जो प्रोसेस है वो किस में चला जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा, कंप्लीशन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंप्लीशन। तो जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में चला जाएगा, रेडी से वो फिर कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। और अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ से वो एग्जिट होके इसमें चला जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, राइट। तो जो प्रोसेस है वो रनिंग से भी जो है वो रेडी स्टेट में जा सकता है अगर कोई इंटरप्ट आती है। अगर कोई इंटरप्ट अकर होती है तो प्रोसेस है वो रनिंग से कहाँ जा सकता है, रेडी स्टेट में जा सकता है। तो ये जो डायग्राम है ये है प्रोसेस की स्टेट्स की डायग्राम है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। ये मैंने प्रोसेस ट्रांजिशंस भी दी हैं इस स्लाइड में। ये आपका अगर पेपर है डिस्क्रिप्टिव
तो आपने ये लिखनी नहीं है, जस्ट आपके लिए है समझने के लिए कि जो प्रोसेस है इट मूव्स फ्रॉम न्यू टू रेडी आफ्टर बीइंग क्रिएटेड एंड एडमिटेड टू द सिस्टम। ये मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस है वो न्यू से रेडी स्टेट में जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे वो रेडी स्टेट में चला गया है और वो एडमिट हो गया है to the system. A process moves from ready to running when the CPU schedule it for execution. जो process है वो ready से कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। स्केड्यूलर उसको कहाँ डालेगा, रनिंग स्टेट में डालेगा, इसलिए मैंने लिखा है स्केड्यूलर डिस्पैच, राइट। ए प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रनिंग टू रेडी। जो प्रोसेस है वो रनिंग से रेडी में जा सकता है इफ ए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स। मीन्स सपोज कुछ प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, लेकिन कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, मीन्स इंटरप्ट आ गई, तो वो रनिंग से कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा। आई होप डियर लर्नर्स कि आपको समझ आ रही है। A process moves from running to ready if a high priority process arrives or when its allocated time quantum expires। या तो जो प्रोसेस है वो उसका जो उसको टाइम अलॉट है वो टाइम एक्सपायर हो गया है, तो वो रनिंग से रेडी स्टेट में जाएगा। ए प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग व्हेन इट नीड्स एन आई ऑपरेशन और वेट फॉर अनदर इवेंट। मीन्स कोई इवेंट आती है तो जो प्रोसेस है वो रनिंग से, आप देख रहे हो, रनिंग से वेटिंग में जाएगा। कोई इवेंट आती है या उसने कोई इनपुट आउटपुट करना है, तो जो प्रोसेस रन हो रहा है वो एग्जिट होने के बजाय कहाँ जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उसको कुछ इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट इनपुट आउटपुट जब उसका कंप्लीट हो जाएगा वो रेडी में जाएगा, रेडी से फिर रनिंग में, रनिंग से जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। यही मैंने दिया यहाँ पे। A process moves from waiting to ready after the event or the resource it was waiting for becomes available. A process moves from running to terminated when it completes its execution. जो process अपनी काम को complete कर लेगा तो वो terminate हो जाएगा। ये आपने सिर्फ अपने समझने के लिए, आपको डायग्राम इन पॉइंट्स से ही समझ आएगी। ये जो डायग्राम है अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझना है वो इन पॉइंट से ही आपको आएगी। नेक्स्ट इज, अगर आपको स्टेट्स आती हैं तो फर्स्ट इज न्यू। दिस स्टेट रिप्रेजेंट्स ए न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस दैट हैज़ नॉट स्टार्टेड रनिंग येट। यस, न्यू स्टेट मीन्स कि प्रोसेस अभी जो है वो क्रिएट हुआ है, रन नहीं हो रहा। इट हैज़ नॉट बीन लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में अभी लोड नहीं किया गया, बट इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हैज़ बीन क्रिएटेड। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। बट उसका जो है वो पीसीबी क्रिएट हो चुका है। पीसीबी क्या चीज़ है, विच होल्ड्स द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। ये प्रोसेस के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। नेक्स्ट इज रेडी। द प्रोसेस हैज़ ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, और वो वेट कर रहा है कि सीपीयू उसको असाइन करे एग्जीक्यूशन के लिए। कौन सी स्टेट होगी, वो रेडी स्टेट होगी। नेक्स्ट इज रनिंग। दिस स्टेट मीन्स द प्रोसेस इज करंटली रनिंग बाय द सीपीयू। सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। वेटिंग और ब्लॉक, ये स्टेट कब आती है, द प्रोसेस इज टेम्परेली अनएबल टू रन। टेम्परेली जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो गया है, वेटिंग स्टेट में चला गया, क्योंकि कोई आईओ इवेंट आ गई है और a resource to become available, such as an IO completion or a signal. Next state is exit state, terminate state. A process in this state has finished its execution, या यूज़र ने उसको खुद ही स्टॉप कर दिया है, तो जो प्रोसेस है वो एग्जिट स्टेट में चला जाएगा, या प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया है, डायग्राम आपको पता चल गई है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।